वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अब हम लोग 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग लेते हैं। गीता में एक अध्याय से दूसरा अध्याय निकला है अपने आप, ऐसा नहीं है कि जोड़ा है, निकला है स्वतः। यदि हम ठीक से देखेंगे हर अध्याय से दूसरा अध्याय निकल रहा है। दैवासुर संपद विभाग योग क्या मतलब है? दैव का मतलब है परमात्मा, ईश्वर, और असुर का मतलब राक्षस। और इनकी जो संपत्ति है, संपद यानी संपत्ति, इनके पास जो सामान है, जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उनका यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इनकी संपत्तियां अलग अलग हैं। भगवान को मिलाने वाले गुण और संपत्ति अलग हैं, और जिससे असुरपना प्रकट होता है वो संपत्ति अलग है। इसको हमको जानना चाहिए विवेक पूर्वक। इसको यदि हम जान लें कि कौन सी संपत्ति तो आसुरी है, कौन सी संपत्ति दैवी है, तो भगवान से योग हो जाएगा। ये मतलब है दैवासुर संपद विभाग योग का। अब दैव का तो नाम समझ में आ गया, भगवान है, परमात्मा है, और हम परमात्मा के अंश हैं। तो अंश में अंशी के गुण होंगे या नहीं होंगे? अभी हम ये बिस्लरी की बोतल में से एक ढक्कन पानी निकालें और उसको लेबोरेटरी में भेज दें, तो उस एक ढक्कन में और बिस्लरी की पूरी बोतल को दूसरी लेबोरेटरी में भेज दें, उनके जो गुणधर्म है वो एक होंगे, अलग अलग होंगे? एक ही होंगे, हर तरीके से एक होंगे। तो अब हम देखते हैं कि दैवी संपत्ति यानी भगवान के जो गुण हैं, तो जब हम उनके अंश हैं तो जो उनमें गुण है वो हमें भी होने चाहिए, यदि अंशी हैं तो। और यदि नहीं दिख रहे हैं हमको, अभी नहीं समझ में आ रही है, तो फिर बात क्या है? तो इसलिए भगवान क्या करते हैं इस अध्याय में, दैवी संपत्ति को तो सूक्ष्म बताते हैं, थोड़ा बताते हैं, बता तो देते हैं पूरा, लेकिन चर्चा नहीं करते बहुत ज़्यादा। पहले 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति बताएंगे भगवान, उसके बाद आसुरी संपत्ति बताएंगे भगवान, और फिर आसुरी संपत्ति का एनालिसिस करेंगे, विस्तार से करेंगे। क्यों करेंगे? इसमें एक बहुत बड़ी बात है। जितने भी संप्रदाय हैं, ध्यान, साधना, जप, तप हैं, अभी जो हम कर रहे हैं सब, उन सब के मूल में क्या भाव रहता है कि हमको अच्छे गुणों को ग्रहण करना। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी उचक उचक के बोलते हैं, बड़े से बड़े, जिनके लाखों फॉलोअर हैं। गीता यदि नहीं पढ़ी है तो, जो प्राय नहीं पढ़ी होती, प्लीज मत बोलो भाई। तो अच्छे गुणों को ग्रहण करना है, ग्रहण करना है। लेकिन देखो, गीता की बात कुछ विलक्षण है, स्वामी जी की बात कुछ विलक्षण है, ये मिलती नहीं है कहीं। हम वास्तव में किस्मत वाले हैं कि हमें मिल रही हैं ये बातें वास्तव में। स्वामी जी कहते हैं हम 24 कैरेट गोल्ड हैं, निखालिस। हमको तो करना क्या है, जो ये गंदगी हमने ले ली ऊपर से फालतू की, उसको हमको हटाना है। स्वामी जी कहते ही नहीं जप करो तप करो, कोई जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ऊंचा साधन है, ये साधनों का भी साधन है, निषेधात्मक साधन, जिस पर स्वामी जी ने बहुत जोर दिया। निषेधात्मक साधन क्या? देखो, समझने की कोशिश करें। हमारे अंदर, सबके अंदर रहता है हमको भलाई करनी है, हमको परोपकार करना है, और यही शास्त्रों में बोला जाता है, यही सत्संग में बोला जाता है, यही जीवन का कोर है। पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है सब जगह। लेकिन स्वामी जी कुछ और बात बोलते हैं। स्वामी जी क्या बोलते हैं? स्वामी जी बोलते हैं आज से कसम खा लो कि आपको कोई परोपकार नहीं करना है। हैं? ये कौन सी गीता में लिखी है भाई? तो ये कसम खा लो कि आज से कोई भी गलत काम नहीं करना है, निषेधात्मक काम कोई नहीं करना आजकल, जिसका निषिद्ध है शास्त्रों में। तो हमसे स्वतः ही क्या होगा? विहित होगा, अपने आप होगा। स्वामी जी कहते हैं जैसे ही ये आसुरी संपत्ति हटाई
तो स्वतः ही 24 कैरेट गोल्ड प्रकट होगा। हमको ये गुण चिपकाने नहीं है, जैसा कि पूरी दुनिया सारे संप्रदाय चीख चीख के कह रहे हैं, और बड़ी समझ में आ रही है बात, लाइक्स हो रहे हैं व्हाट्सएप पे। क्या बात कही बेटा, कुछ नहीं है ये। अरे हम हैं ही ऐसे, 24 कैरेट गोल्ड नहीं, ये हटाया प्रकट हो जाएगी। चिपका के यदि किसी चीज को लाए, अभ्यास से लाए, जो बहुत जोर है जिस पे, अभ्यास करो तो ये आएगा। कुछ नहीं, काई का अभ्यास है ही हम ऐसे। बस वो धूल जो पड़ी हुई है उसको हटाना है। अब ये आसुरी संपत्ति क्या है, फिर तो ये जानना बहुत जरूरी हो गया। हाँ, तभी तो भगवान ने इतना डिटेल में बताया। तो आसुरी संपत्ति का मूल क्या है, पहले हम उसको पकड़ते हैं, फिर इस चैप्टर पे चलते हैं। असुर नाम किससे बना? असुर बना असु से। असु का मतलब होता है संस्कृत में प्राण, यानी जो खुद के प्राणों का ही रक्षक है, उसी के पोषण की तरफ ही ध्यान है, जिसको कि संस्कृत में बोला पिंड प्राण पोषण परायण व्यक्तित्व। देखो आप, असुर का मतलब जैसे भाई साहब ने बताया, बम्बई वालों ने, कि राक्षस, बिल्कुल सही बताया, लेकिन वो तो बहुत बेचारे सीधे साधे राक्षस हुआ करते थे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। वो समझ में आते थे ये राक्षस है, इसको मार दो। आजकल के राक्षस बिना सींग के और बिना मूंछों के हैं, तिलक छापे लगा के बैठे हैं। हाँ, बढ़िया बात भी कर रहे हैं, समाज में पूज भी रहे हैं। हाँ, समाज में पगड़ी बंध रही है, चीफ गेस्ट बुलाए जा रहे हैं, बड़ा नाम है, लेकिन उनका व्यवहार देखो आप, घर में पत्नी के साथ देखो, पिताजी के साथ देखो, माता के साथ, उनका आप वृत्ति देखो, उनकी सोच देखो, उनके सेंटर में, पूरा जगत के सेंटर पे वो बैठे हैं। ये सारा जगत मेरे लिए है, इसका भोक्ता मैं हूँ, ये परिवार मेरे लिए है, ये सब लोग मेरे लिए बने, प्रकृति, ये सब इनका भोग मैं करूँगा। ओहो, तुम किसी के काम आओगे? नहीं नहीं, मैं किसी के काम आऊँगा। ये असुरपना है, समझिए आप सूक्ष्मता से। सब मेरे काम आ जाएं, सब मेरे को सुख पहुंचा दें, ये क्या है? ये असुरपना है। ये कई रूपों में प्रकट हो जाएगा। मूल में यदि हमारे में ये भाव है कि ये सब लोग मेरे लिए बने, खाना होगा तो बढ़िया से बढ़िया, मैं एसी भी चलेगा तो मैं वहाँ पे टॉप पे, मान बढ़ाई होगी तो मेरी होगी सबसे पहले, भाई मेरे जैसा है कौन यहाँ। तो इसी वृत्ति से ये आसुरी वृत्ति प्रकट हो जाएगी। तो भगवान उसका बहुत डिटेलिंग में वर्णन करेंगे। और यदि आप गीता का प्रचार करने निकलते हैं, वास्तव में निकलते हैं, तो आपको ये आसुरी संपत्ति नए नए रूपों में दिखेगी, तिलक छापे वालों में दिखेगी, धार्मिक परोपकार कार्य करने वालों में दिखेगी, है ना, जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं 20 साल से, उनमें भी दिखेगी, जो धर्म को एक विशेष चश्मे से देख रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, उनमें भी दिखेगी। बड़ी मजेदार दिखेगी आपको, और वो मानने को भी तैयार नहीं है कि हम आसुरी वृत्ति वाले हैं, गीता कह रही है। हालांकि हमको उनमें नहीं देखना है, हमको देखना किसमें? खुद में देखना है। तो ये दैव आसुर संपद विभाग योग भगवान ने कहा। क्यों कहा? भगवान ने अभी अभी घोषणा की 15.7 में कि तू मेरा है अर्जुन, तू शेर का बच्चा है। क्या ऐसे कर रहा है, एकदम बिलबिला रहा है गीदड़ की तरह। तो अर्जुन ने कहा, महाराज देखो, आप कह रहे हो शेर का बच्चा है, और हम तो बिल्कुल, देखो अंदर देखो हमारे सिस्टम क्या है। कोई नेक कुछ उंगली दिखा दे तो हमारे प्रॉब्लम, कुछ दिख जाए, सुंदर रूप दिख जाए तो प्रॉब्लम, कुछ धन मिल जाए तो इस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम तो ऐसा लग रहा है कोई ये काम क्रोध के कीचड़ में पड़े हुए, बिल्कुल कोई चिड़चिड़े लीव हैं। कहाँ शेर के बच्चे हैं? आप कह रहे हो तू मेरा बच्चा है, आपका बच्चे कहाँ? हम तो दिख नहीं रहे महाराज ऐसे। तो भगवान कहते हैं तू ऐसा ही है? तूने अपने आप को गीदड़ मान रखा है नहीं तू गीदड़। और तेरे को कहीं से लाने नहीं। आपने कहानी सुनी ना कि शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल जाता है, बचपन से वो गीदड़ मैया का ही दूध पीता है, उनके साथ खेलता है, करता है, उनके जैसा ही बोलता है। तो वो क्या मानता है अपने आप को? मैं गीदड़ हूँ। तो एक दिन एक शेर, जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो झपट्टा मारता है उस झुंड पे, तो गीदड़ तो भाग जाते हैं, वो शेर का बच्चा रह जाता है। तो वो शेर भी देखता, अरे तू, तेरा क्या काम यहाँ? तो शेर है। अरे नहीं भाई साहब, हम गीदड़ हैं। अरे तू शेर है भाई। क्या भाई साहब, हमें छोड़ दो प्लीज, हम गीदड़ है, तुम्हारी कसम। तो वो शेर मानता नहीं। अरे तू कमाल कर रहा है यार, तू हमारे वंश का, कान पकड़ता है उसका, ले जाता है वहाँ।
सरोवर पे देख, अरे वो कहता है देख मेरे को देख, हो ऐसा चेहरा, ये बाल वगैरह, ये अरे यार ये तो मेरे पास भी है भाई साहब, लेकिन अभी आप जो गरजे थे ना, एकदम से उछाल मारी थी तो सारे भाग गए भाई साहब, वो सामान हमारे पास नहीं है। अरे वो भी तेरे पास है, हैं? बोल। तो बोला गिदड़ गिदड़, ऐसे नहीं ऐसे बोल, रोर कर, एकदम रोरिंग की एकदम से। तो वो जब दहाड़ा एक दो बार में तो जंगल थर्रा गया। ओहो हो, तब उसे पता चला कि मैं तो, अच्छा दाढ़ी मूछ कहीं से लाया वो, कोई परोपकार करके, कोई गीता पढ़ के, कोई रोरिंग कहीं से आए आई। स्वामी जी कहते हैं हम ऐसे हैं भाई, है ही कहीं से लाना थोड़ी है सामान, है ही ऐसे। जरा देखें अपने स्वरूप को, आसुरी वृत्तियों को पहचाने, कहाँ छुपी हुई है, हटाएं उसको जीवन से, निकलेगा वो निकाले 24 कैरेट गोल्ड। ये कह रहे भगवान। आइए हम, ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, हाँ तो नहीं होगा इसमें, पहला चैप्टर, पहला श्लोक नहीं होगा। 26 आसुरी संपत्ति, देवी संपत्तियां 26। हमको क्या करना है, अपने आप को चेक करना है, इन दैवी संपत्तियों का विकास करना है। पूरे जीवनचर्या को सुबह से लेकर शाम तक ढालें। और सुबह जो जीवनचर्या है ना हमारी, वो सुबह से स्टार्ट नहीं होती, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, रात से स्टार्ट होती है। यदि आप रात को 12, 1, 2 बजे तक सोशल मीडिया के चिपके हुए हैं, तो आपकी लाइफ सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट, आप तरोताजा नहीं उठेंगे। यदि आप संयमित नहीं करते हैं जीवन को, कि कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, क्या ले रहे हैं इन आँखों से, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार में भी पूरा चटाई कर रहे हैं, 3-3 घंटे व्हाट्सएप की भी चटाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करना क्या है भाई। वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, बहुत है सामान, पढ़ो तो सही एक जन्म के लिए। क्या इनटेक है तुम्हारा, संग कैसा है तुम्हारा, रंग कैसा है तुम्हारा, खान पान कैसा है, कौन चेक करेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त से लेके और रात्रि तक जिस दिन संयम होगा ना इस तरह का, अपने आप दैवी संपत्ति हमारी बढ़ने लगेंगी। सबको भगवान की स्मृति बनाए रखें। रोटी बना रहे हैं तो, झाड़ू लगा रहे हैं तो, फाइल निकाल रहे हैं तो, लोगों से मिल रहे हैं तो, मान हो रहा है तो, अपमान हो रहा है, भगवान की स्मृति बनाए रखें। मैं भगवान का हूँ, काम कर रहा हूँ उनका, बस लगातार। भूल जाएगा 12 घंटे बाद आ जाएगी तो कहो अरे 12 घंटे बीत गए, अभी याद आया है, बस इतना ही करना है। वो 12 घंटे का टाइम 10 घंटे में बदलेगा। उस समय जितना भी बम्बार्डमेंट होगा आपके ऊपर, आप पक्की बात मानिए, यदि भगवान की स्मृति आपके ऊपर है, बड़े से बड़े तोप का गोला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तोप का गोला मतलब अपनों से मान, अपमान, दंश, यही तोप के गोले होते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो दैवी संपत्ति में सबसे पहले भगवान ने कहा, आप श्लोक देख सकते हैं अपने किताब में, खोल लें तो पहला श्लोक मैं बोल देता हूँ बस ऐसे ही। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम, मैं इस पर चर्चा करूंगा, ये सभी दैवी संपत्ति का राजा है। अभयम, हमको भय किससे होता है, मरने से होता है ना, गलत काम करते हैं तो भय होता है, कई तरह के भय होते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान की तरफ चलेंगे, पक्की बात मानिए, हमारे जीवन से सभी तरह के भय निकलते जाएंगे। सभी तरह के, बहुत लोग तरह के भय हैं, पूरी साइंस है, पूरी PhD है इस पे, वेस्ट है ना, अपनी यहाँ भी होती है। किसी को जो है नौकरी का भय लगता है, किसी को स्टेज पे खड़े होने से भय लगता है, किसी को लगता है ये खो नहीं जाए, ये मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी खो नहीं, बहुत तरह के भय होते हैं। किसी को अनजाने ही भय होते हैं जो कभी घटेंगे ही नहीं। ये फोबिया है, बड़ा एक इसका बड़ा साइंस है। लेकिन पक्की बात मानिए, कितने भी तरह के फोबिया हो, यदि हम भगवान का काम करते हुए और भगवान की तरफ चल रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, उनका आश्रय ले रहे हैं, उनकी स्मृति रख रहे हैं, सारे भय जीवन से निकलने लग जाएंगे। और इसमें कोई 1-2 साल लगने वाले हों, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा ना, प्रत्यक्षावगमम धर्मम, प्रत्यक्ष फल है एकदम। तो अभय जीवन में यदि आ रहा है तो इसका मतलब भक्ति जीवन में बढ़ रही है, अभय यदि आ रहा है तो। हालांकि देखिए 2 तरह के भय हैं। एक भय बड़ा काम करता है, कौन सा भय, जैसे माता पिता का भय रहता है, समाज का भय रहता है, कानून का थोड़ा भय रहता है ना, शास्त्र का भय रहता है, विधि निषेध। ये भय काम का है। ये भय क्या करता है, हमको गलत रास्ते पे, भाई जिसको माँ बाप का भय रहा बचपन में, वो बच्चा
कम चांसेस है कि बिगड़ेगा। जो शुरू से ही है ना बिल्कुल स्वच्छंद है एकदम है, वो बिगड़ेगा। तो ऐसा भय तो जरूरी है, लेकिन यहाँ बात कर रही है गीता समस्त तरह के भय से, और जिसमें भी मृत्यु का भय सबसे ऊपर है। सारे भय अल्टीमेटली जुड़े इसी से ही हैं कि हम नाश से डरते हैं अपने शरीर के, और शरीर से लगने वाले जो भी बच्चे हैं, स्वजन हैं, संबंधी हैं, उनके नाश से हम डरते हैं। वो ही रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग जगह। मूल में यही भय है। गीता हमको इस मूल भय से हटाती है, तो हमारे अंदर अभय आता है। अभय है ना, परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन अभय आता है। अब भगवान जो बात कर रहे हैं, असली बात कर रहे हैं। हम पहले आसुरी संपत्ति के लक्षणों पर चर्चा करेंगे। तो आसुरी संपत्ति का श्लोक है मैं तो भूल गया कहाँ से चलता है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। दंभो, कल हमने दंभ पे बात की, तो क्या बात हुई दंभ पे, बस रिपीट कर रहे हैं हल्का सा। जैसे हम हैं उससे अलग लोगों को, अब माला में हमारा मन नहीं लगता, माला हम कर नहीं पाते हैं, सुनते हैं, इच्छा होती है, लेकिन अभी हम 3 माला से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। और माला हम कर रहे हैं, माला तो कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं यार इसमें ये जो कितने बल्ब हैं, ऊपर गोल वाले में कितने, 4 हैं कि 5 हैं, और नीचे वाले में जैसे ऐसा कहते हैं। अब आपने पता नहीं, आपके स्कूल अच्छे होंगे, हमारे टाइम पे वो पट्टियाँ हुआ करती थी पत्थर की, तो पट्टियों गिनते थे। वहाँ तो एग्जाम चल रही है, 2 घंटे का 1 घंटे का समय, पत्ते 17, अभी तो 16 आई हैं, 17 16। तो मास्टर जी पकड़ देते कान पकड़ के, बेटा पट्टी गिन रहा था, कितना है तू। तो माला कर रहे हैं और तो मन तो लग नहीं रहा है, ऐसे गिन रहे, इतने में घंटी बजी। तो कोई आया है आपसे वैसे पूछ रहे, कोई भाई साहब वो उसमें नमक डालना है कि नहीं डालना है, वो सब्जी बन रही है, लेकिन आप एकदम से माला में बैठ गया, बिल्कुल समाधि में चले गए आप, है ना। अब आपसे कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार आ रहा है तो कम से कम ढंग का पोज होना चाहिए ना। प्रसाद है तो प्रसाद में भक्ति आपकी बड़ी तरह है, भाई साहब प्रसाद रोज हो। जैसे ही देखते हैं अच्छा क्या है, नहीं नहीं अभी हम भाई साहब माला कर रहे हैं, बाद में जैसे इधर रबड़, ऐसे रबड़ी है क्या, नहीं नहीं भगवान का प्रसाद है तो अभी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दम्भ हमारे चलते रहते हैं, पूरे जीवन भर चलते हैं। तो अपने आप को जैसे हैं वैसे प्रभु के सामने समर्पित कर देना चाहिए। जो हमारे सदाचार हैं, धर्म है, हमारा कुल परंपरा है, जाति परंपरा है, उनका माने भाई, क्या शर्म करना है। अरे अपनी कुल वंश परंपरा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितनी बड़ी जगह पहुंच जाएं हम, है ना। महात्मा गांधी जी जब कहते हैं वहाँ गए थे, तो उस भरी सर्दी में उस एसी में भी महात्मा गांधी जी जो है सिर्फ कमर तक धोती थी। उन ब्रिटिशर्स को जो करोड़ों अरबों संपत्तियों के स्वामी हैं, वो प्रधानमंत्री जिसके सूरज नहीं छिपता था, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, वो लज्जित हो रहा है कि यार देखो ये आदमी मतलब बैठा है यार, एक धोती से इसका काम चल रहा है, साला हमने इतना चीज, ये इन पे हम अत्याचार कर रहे हैं। लज्जित हो गया वो उस गोल सम्मेलन में उनको देख के, महात्मा गांधी के इस रूप को देख के। प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए, जिस व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री ललियाते हैं कि हमें कोई बुलाए, वहाँ डिनर दे हमें कोई, वहाँ उनको बुलाया, उन्होंने कहा नींबू और पानी। क्यों? नवरात्र चल रहे हैं भाई। क्या ये भारतीय संस्कृति है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो वास्तव में ये दंभ, दर्प क्या है? दर्प का मतलब होता है घमंड, अपने किसी भी चीज़ को लेके, अपनी गाड़ी है, घर है, कुछ भी है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अहंकार होता है और एक अभिमान होता है ना। यही है ना कि अलग कुछ है, घमंड है, क्या है? घमंड और अहंकार। अहंकार और अभिमान तो एक है और घमंड एक है, ऐसा मान लें। इसमें बहुत माइन्यूट फ़र्क है। जब ये दोनों अलग अलग नहीं हो तो ये दोनों एक ही हैं, ऐसा मान लें, ज़्यादा नहीं उलझला। लेकिन दोनों यदि अलग अलग आए हैं तो इसमें फ़र्क है थोड़ा सा। अभिमान ज़्यादा खतरनाक है घमंड से भी। अभिमान क्या होता है? अभिमान हमारे अहम को लेके होता है। अहम से मतलब कि देखा यार
हमको सारे श्लोक याद है भाई साहब, इनको पढ़ना नहीं आता। अच्छा, हमारा कुल जो है ना भाई साहब, कुल वो पूरे गांव में 84 गांवों में हमारे कुल की और वंश का नाम है भाई साहब। ये अहम को लेके जो चीजें होती है ना, ये बड़ी सूक्ष्म होती है। और ममता को लेके गाड़ी घोड़ा खेत ये वो सब चीजों को लेके, इनको लेके घमंड होता है। दोनों ही खतरनाक है, लेकिन अभिमान सबसे ज्यादा संसृति शूल मूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, संसृति मूल शूल प्रदनाना। संसृति मूल यानी इस जन्म मरण के चक्र का मूल है ये, और सूल प्रद नाना, और भी बहुत सारे दुख देता है ये अहंकार अभिमान। ये नहीं होना चाहिए। होता किससे है? दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्रोध है ये क्रोध और पारुष्यम जलन ईर्ष्या, ये तो बाई प्रोडक्ट है। मूल में अभिमान है। आसुरी संपत्ति का जो राजा है ना, राजा वो क्या है? और आपको एक बड़ी जोरदार बात, जो सूक्ष्म बात मिलेगी गीता में, अच्छे कामों का अभिमान होता है, सत्कर्म का अभिमान होता है, गीता का भी अभिमान होता है। और शास्त्र में श्लोक आया है कि यदि कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज का यदि अभिमान हो गया ना, तो वो चीज का पाटिया साफ हो गया। यदि गीता भी बहुत अच्छे से बोलने में आ रही है और उसके साथ भी अभिमान जुड़ गया, तो पाटिया साफ होगा। क्योंकि आप फिर डायरेक्शन में नहीं चल सकते जिधर चलना चाहिए। नुकसान ही करोगे और ज़्यादा नुकसान करोगे। ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी संसार का ज़्यादा नुकसान करते हैं। इस संसार का सर्वनाश किया है तो गंवारों ने, अनपढ़ों ने नहीं किया, पढ़े लिखों ने, साइंटिस्टों ने, बुद्धिमानों ने किया है। बोलो किया है कि नहीं किया? देख लो आप। करेगा क्या अनपढ़? मुश्किल से 2-4 फीट में बेचारा गड़बड़ करेगा। ये पढ़े लिखे लोग सर्वनाश कर देते हैं पूरे उसमें। तो अच्छा होना बड़ी बात नहीं है, अच्छा होना ठीक है, लेकिन अच्छे का अभिमान हो गया तो बहुत गड़। अभिमान गरीबी का भी होता है, अभिमान कहीं भी हो सकता है। आप ये मत समझना अमीरी का होता है, गरीबी का भी होता है। कई लोग गरीब होते हो कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, अंबानी है तो क्या हुआ, हम कुछ नहीं है, हमारे से हम कुछ लेते हैं क्या उससे। देखो आप कितना बड़ा अभिमान, मतलब इसको भी एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है किसी भी चीज का अभिमान। और ये होता है अज्ञान से। अब भगवान ने लास्ट कहा अज्ञानम चाभिजातस्य। अज्ञान क्या? हमको नहीं पता हम वास्तव में हैं कौन। तो भगवान कहते हैं ये आसुरी संपत्ति है, और ये आसुरी संपत्ति जो कराए हमारी सारी विचारधारा को बदल देती है। आसुरी संपत्ति वाले क्या सोचते हैं, भगवान विस्तार से वर्णन करेंगे। अब श्लोक नंबर 6 से लेके और एंड तक जाएंगे 20 तक। भगवान कहेंगे आसुरी संपत्ति वाले क्या सोचते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है ना, ये हमारे भोग के लिए है, और ये कौन, ये हमारे पीछे 500 आदमी हैं, हम ऐसा कर देंगे, ये मंत्री हमारा, ये विद्या हमारे पास ये, हमारे पास वो। सब कुछ इनकी सोच के बारे में, इनके कार्यकलाप के बारे में, इनकी डायरेक्शन के बारे में भगवान ने बहुत विस्तार से बताया है। उसको आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। क्यों पढ़ना चाहिए? अपने लिए पढ़ना चाहिए कि हम में वो आसुरी संपत्ति कहाँ घर कर रही है भाई। कोई बहुत छुपके से तो नहीं बैठी है, कोई अच्छे रूप में। हाँ, कई हैं अहंकार के, कई डमरुआ हैं। ये किस किस डमरुए में बैठा है पता नहीं चलेगा। सांप की तरह छुप के बैठा रहता है। जब चोट पड़ती है, सदगुरु और गीता जब चोट देते हैं ना, तब वो फनफनाता है, तब उसका अंत होता है, नहीं तो पड़ा रहता है। तो अज्ञानम अभिजातस्य। अब भगवान एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आसुरी संपत्ति का वर्णन करने से पहले हमको बड़ा दिलासा दे रहे हैं, है ना। और एक बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, मेरे पास आने के लिए। तू दैवी संपत्ति को यदि डेवलप करेगा, मतलब प्रकट करेगा अपने अंदर, जो है ही तेरे अंदर, तो तू मेरे पास आएगा, कोई संशय ही नहीं है। और आसुरी संपत्ति की क्या होगा? बंधन के लिए। ये तो रूल बताया भगवान ने। अब भगवान डिसीजन दे रहे हैं, हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए शोक, हम कैसी भी पोजीशन में हो वर्तमान में, भगवान ये कह रहे हैं हमसे, तुम में दैवी संपत्ति पूरी की पूरी। क्या बात है, मर्डर कर रखा है, हाँ, रेप कर रखा है, हाँ,
कुछ भी कर रखा हो ना, दैवी संपत्ति तो घट ही नहीं सकती, है ही एज इट इज। जब भी समझ में आ जाए बात चालू हो जाओ वहां से। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू चिंता मत कर। मां शुचा ये ऐसा शब्द है जो हिला देता है आदमी को। मां शुचा शब्द जो है ना, ऐसा लगता है कि भगवान नजदीक खड़े मानो और कंधे पे हाथ पकड़ रहे हैं। अरे चिंता क्यों करता है। जैसे कोई बुजुर्ग हुआ हमारे घर का है, हमें कोई समस्या आ जाए, हम उसके पास पहुंच जाएं, अरे बाबा साहब दादाजी ये हो गया, अरे तो क्या चिंता मत कर, ऐसा कर, उसके पास जा और ये काम कर, जा जा हो जाएगा। करना धरना कुछ नहीं है उनको, जाना हमें ही है, करना हमें ही है। लेकिन उन्होंने जो हाथ रखा, थोड़ा सा बोला, अरे कोई चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, सब होगा सब होगा, बस ऐसी छाती चौड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मां शुचा अर्जुन चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरे अंदर दैवी संपत्ति है। फिर भगवान ने वर्णन किया आसुरी संपत्ति को। पढ़ लेते हैं हम, समझ में आ रहे हैं श्लोक, है ना, बहुत ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। आसुरी संपत्ति स्टार्ट कहाँ से होती है उसका वर्णन है। आसुरी संपत्ति कहाँ आई हमारे अंदर, सबसे पहले एंट्री गेट क्या है उसका और कितनी बढ़ गई। तो अब निकालना है तो पहले एंट्री गेट पे ही काम करो, वहीं बंद करो उसको। ये एंट्री गेट की बात कर रहे हैं, इसलिए श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हिंदी पढ़ रहा हूं मैं। आसुरी संपत्ति वाले किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस में निवृत्त, किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको समझ में आ गई बात। जिंदगी में आए क्या करना है, समझ नहीं आया ना। आए थे हरि भजन को नहीं सुनेंगे। आप कहोगे साहब गीता पढ़ लो, नहीं सुनेंगे। बहुत टॉप का काम कर रहे हैं वो, तो बहुत टॉप का काम कर रहे हैं। जो कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा सब करते हैं वो टॉप का काम कर रहे हैं। वो थोड़ा बहुत परोपकार कर रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं, उसमें से 2 लाख लगा रहे हैं, उसमें भी चाह रहे हैं पूरा समाज हमारे लिए जय हिंद ठोके। वाह सावधानी महाराज, वाह क्या बात है। जिंदगी की कहाँ लगाना है इस डोर को, कहाँ समय को, कुछ नहीं पता उनको। और उनमें न तो बाह्य शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, और न ही उनका सत्य पालन है, कुछ नहीं करते। तो सबसे पहले आहार विहार आचार विचार यहां लॉक करो आप। यदि हम ब्रह्म ज्ञान की बात करें लेकिन हमारा आहार विहार और आचार विचार शुद्ध नहीं है, फर्जी बड़ा है, टोटल फर्जी बड़ा है। सबसे पहले आहार विहार में भी मंत्र है उपनिषद का, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवो स्मृति। और उस ध्रुवो स्मृति से ग्रंथि कटती है जिससे हमें अज्ञान मिला है। ये उपनिषद का वचन है भाई। तो काम कहां करना है, सबसे पहले आहार पे काम करना है। तो हम चेक हैं, कॉन्शियस हैं, क्या खा रहे हैं, बोलिए। घर में लहसुन प्याज के लिए मना किया जाता है, क्यों किया जाता है, तामसी वृत्ति जगाता है। जिनको खाना है वो उसके औषधीय गुण लाते हैं, गूगल से ढूंढ के हमको बताते हैं, देखो भाई साहब लहसुन में इतने गुण है। तो इससे ज्यादा गुण तो स्वयंमूत्र में है। हेलो, ऑथेंटिक बात कह रहा हूं, ऐसा मत समझना गंदी बात कर रहा हूं, ऑथेंटिक कह रहा हूं बिल्कुल। स्वयंमूत्र में इससे ज्यादा गुण है। और भी चीज कहूंगा तो घृणा आ जाएगी, है उसमें भी गुण। मांस खाएंगे, अरे चीजें ही शुद्ध खा लें, हम इसी पे फोकस करें, अच्छी चीज खाएं, तेल बिल्कुल ठीक खाएं, चाहे घानी का खाएं, चाहे डोल ना पड़े, पैसा देना पड़े। दूध गाय का लें, जर्सी का नहीं लें। नमक हटा दें, अच्छा नमक लें। चीनी ना खाएं, गुड़ खाएं, ये चीजें तो करें। इसके लिए 50 तर्क हैं। अब होता नहीं भाई साहब, घानी का मिलता नहीं भाई साहब। तो हमने लेना बंद किया, इसलिए घानी गई कुएं में, या कुएं में गई इसलिए हमने लेना बंद कर दिया। क्या हुआ है वास्तव में भाई, हम तो चाहते थे वो कुएं में गई इसलिए नहीं ले पा रहे, ऐसा हुआ। तो अब हम लेना चालू करेंगे तो घानी आ जाएगी। बहुत सिंपल है एकदम। आहार शुद्धि पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। इन बातों का वास्तविक तात्पर्य समझ में आएगा। अनाप शनाप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। एकादशी, अब हम लोग एकादशी व्रत कब से करते हैं, अब नोबेल पुरस्कार मिल गया कैंसर का, तो अब हम कह रहे हैं अरे एकादशी से वो कैंसर के सेल खत्म होते हैं। अरे तो हम तो पहले कह रहे हैं। और बाकी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो मिल जाएगा आगे। जो शास्त्र कह रहे हैं उसको मान लेना चाहिए और बड़े आराम से मान लेना चाहिए। तो ये आहार
अब क्या कहते हैं ये दूसरी बात, ये संसार बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के अपने आप बन गया, जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से बच्चा पैदा होता है, ऐसा काम ही इसका कारण है संसार के बनाने। भगवान कुछ नहीं है, इनको भगवान की कोई जरूरत, चाहे वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, ध्यान रखना वहीं मिलेंगे ये आइटम ज्यादा, बड़े बड़े टैग होंगे इनके पीछे, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, बहुत बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, बहुत बड़े स्किल वाले भी हो सकते हैं, वहीं मिलेंगे ये टैग ज्यादातर। उनको ईश्वर की कोई, खुद ही ईश्वर है भाई, एक नया ईश्वर मानेंगे तो उनको प्रणाम करना पड़ेगा, इनका अहम पे चोट पहुंचे। वो क्यों माने, उनके सामने दुनिया झुक रही है, वो ईश्वर क्यों माने, क्या जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जैसे अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से बच्चा होता है, ऐसे ही संसार बन गया। ये उनका जो तर्क है ये ऐसा ही है कि हम प्रिंटिंग प्रेस में कागज डाल दें और स्याही डाल दें, एकदम से गीता की टीका निकल के आ जाएगी, सुंदर टीका, है ना। अरे जिस सृष्टि में एक एक तारतम्य, एक एक अनुशासन गजब का है, एक एक चीज को देख लें, पूरा दिन डिस्कस कर सकते हैं इस पे, तो उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है जिसमें वो डिसिप्लिन है, वो सौंदर्य है, वो अद्भुतता है, वो विराटपना है, वो प्रकट हस्ताक्षर है। ये सृष्टि ईश्वर का हस्ताक्षर है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ये बैठक खाना है, बैठक खाना। यदि ईश्वर के बारे में कोई कल्पना बनानी हो तो सृष्टि से बनाओ ना। देखो ये आकाश कैसा, ये चंद्रमा कैसा, ये मिट्टी कैसी, ये फूल कैसे, ये पृथ्वी कैसी, ये सब चीजें कैसी, शायद ईश्वर जो इनको बनाने वाला फिर वो कैसा होगा भाई। ये कहते हैं कि नहीं, ये असुरी वृत्ति है। वो कहते हैं ईश्वर की कोई जरूरत, भगवान ने बहुत वर्णन किया, हम यहाँ उन श्लोकों को नहीं ले रहे हैं, आप देखिए। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या करूं, मैं संत भेजता हूँ, शास्त्र भेजता हूँ, सत्संग भेजता हूँ, गीता सेमिनार भेजता हूँ, लेकिन फिर भी उनके समझ में बात, तो जो गोली इंजेक्शन से नहीं सुधरते, यहाँ 3-3 4-4 डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इसलिए मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जो गोली से नहीं माने, 100 mg से, इंजेक्शन से नहीं माने, बोतल से नहीं माने, तो उनको भगवान खान ले जाते हैं डॉक्टर साहब, फिर ICU में ले जाते हैं। तो भगवान के पास भी एक ICU है, क्या नाम है उसका, नरक है उसका नाम। वहाँ बढ़िया से धुलाई होती है उनकी, जैसे धोबी पाठ होता है ना, ऐसे जितने भी उसने कर्म को कर्म किए हैं ना, अब कहाँ तक देंगे उनको, इतने सारे कर्म किए हैं कि 84 लाख योनि भोगले तो खत्म नहीं हो। हाँ यही है, इसलिए थोक भुगतान करते हैं भगवान का, थोक में भुगतान, बढ़िया से तेल के कढ़ाई गर्म हो रहे हैं। नरक का वर्णन आता है शास्त्रों में। भगवान कह रहे हैं तानि हम दुष्टम क्रूरान संसारेषु नराधमान, नराधमान कहा भगवान ने, यानी नरों में, मनुष्यों में बिल्कुल नीच, वो आसुरी वृत्ति वाले। लेकिन क्या करें, भगवान बड़े, जैसे माँ बच्चे को पीटते हुए भी उसका प्रेम कम नहीं है, पीटने के बाद भी तड़पड़ाती है, ऐसे भगवान उनको नरक में भेजना पड़ेगा भाई, शुद्ध करना है। तो बिल्कुल धुलाई करके फिर खड़ा कर देते हैं मैदान में, चल फिर खेल कबड्डी, तू तेरे को एक मौका और देता हूँ। फिर वो करता है ऐसे कि ऐसे ही नहीं मानता है, तो भगवान कहते हैं फिर मैं उसको रौरव नरकों में भेजता हूँ, अधम योनियों में भेजता हूँ। क्यों भेजते हैं, बहुत करुणा के कारण, कृपा के कारण, शुद्ध करने के लिए भेजते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि तुझे यदि इनसे बचना है अर्जुन, रौरव नरकों से, तो देख इसके नरक के या रौरव नरक के 3 गेट हैं, इन 3 गेटों से एंट्री होती है इसमें। इन 3 गेटों के बारे में मैं तेरे को बता रहा हूँ, इन 3 गेटों को समझ जाएगा तो नरक में एंट्री नहीं होगी। फिर क्यों तू पकौड़े की तरह तला हुआ आएगा। तो महाराज बताओ वो 3 गेट। अब बता रहे भगवान, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम त्यजे त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना, ऐसा बोला भगवान ने ऊपर। 3 द्वार हैं, कौन कौन से हैं, काम, क्रोध और वाह। अब ये 3 है, लेकिन ये 2 गेट छोटे छोटे से हैं, एक गेट बहुत बड़ा है, मेन गेट एक ही है। जैसे होता है ना कि एक गेट मेन होता है, 2 छोटे छोटे होते हैं। ये मेन गेट बंद हो जाएगा तो बाकी गेट भी बंद हो जाएंगे। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन, काम। क्योंकि काम पूरा हो जाए हमारा तो क्या आ जाता है, लोभ आ जाता है, और काम पूरा नहीं हो तो क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो काम को मारना है, कैसे मारे भाई, भगवान उपाय पहले बताया है।
सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया उपाय जो गीता का आप क्रक्स निकालें, यदि पूरे गीता का जितना भगवान ने जितनी जितनी कृपा की जहाँ जहाँ पे सबका क्रक्स निकालें और खुद के ऊपर देखें, थोड़ा माहौल देखें, तो दो बातें। राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। के सब को किए मत को किए आसान, रात दिवस के कूकते कबहु तो सुनहि पुकार। कभी भी समय मिले भगवत चर्चा के अलावा कोई बात मत करो। ये पक्की बात मान लो, जिस दिन आपने नियम बना लिया, आपका इर्द गिर्द का जो भी कचरा है ना, घर में है तो बाहर में है तो दोस्त में है तो जहाँ भी जो कचरा है ना, जो आपको आसुरी वृत्ति में ले जाने वाला है, वो कचरा हटता चला जाएगा। वो मान लेंगे यार ये तो अब हमारे काम का, जैसे ही आप राम के होए दुनिया क्या कहेगी, अब यार ये हमारे काम का नहीं है। जैसे ही आप राम के होए दुनिया रिजेक्ट कर देगी आपको, कोई मतलब का नहीं है यार, ये ना दारू पीता है, ना बात करता है फालतू की, ना निंदा करता है यार, ये तो बस राम 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 राम। हटाओ इसको यार, बीमारी को, क्या है ये। बस ये काम को मारने का उपाय एक राम, और एक इसमें को हम कर पाए, भगवान से वो पावर मिले, भगवान की वो कृपा का हमको अनुभव हो जो बरस ही रही है, उसके लिए भगवान की आज्ञा का पालन। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। मैं कहता हूं गीता से पढ़ के भी यदि आप आनंद ले रहे हैं, वो भी सात्विक सुख है, बांधेगा आपको। भगवान कहते हैं ये बात 14.6 में। गीता पढ़ के यदि आपको 60-70 साल में भगवान की काम करने की ललक नहीं हुई, धूर पड़ी आपने। और जब काम करते हैं ना, भगवान कहते हैं सबसे प्रिय मेरा मनुष्य है, लेकिन मनुष्यों में भी सबसे प्रिय मेरा सेवक है। सेवक, सेवक क्या? अरे जो मेरा काम करता है, मेरा। अच्छा भाई, आपका एक बेटा अमेरिका में $2 करोड़ कमा रहा है या 2 लाख कमा रहा है, मुझे नहीं पता। एक कोई जो भी है प्रोफेसर है, एक फलाने डॉक्टर हैं बहुत तगड़े, लेकिन मरने को टाइम नहीं है उनको। तीनों कोई अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी लिमिटेशन है, ऐसा मान ले, समस्या मत माने। एक निकट्टू है, निकट्टू। अब आपको सूटकेस उतारना है नीचे तो निकट्टू तैयार, अब पैर में दर्द है मालिश करवानी है तो निकट्टू तैयार। हेलो, कौन अच्छा लग रहा है? बिना पढ़ा लिखा है, पौंगा पंडित है, कोई बात नहीं, वैसा अपना है। अरे तो क्या कर लेंगे भाई, कहाँ जा रहे हैं, क्या अर्जित कर रहे हैं? काम करें ना भगवान का। उद्धव जी भजन करो नि भगवान का, उद्धव जी भजन करो नि भगवान का। 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे, तत्व 18 पुराण का। 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे, तत्व 18 पुराण का। उद्धव जी भजन करो ने भगवान का, उद्धव जी भजन करो ने भगवान का। तुम क्या हो हम तुम्हें धराती, ध्यान सुन आसमान का। तुम क्या हो हम तुम्हें धराती, ध्यान सुन आसमान का। निर्गुण हो के क्यों नहीं धार्यो, निर्गुण हो के क्यों नहीं धार्यो, नख गिरवर पाषाण को। उद्धव जी भजन करो न भगवान को, उद्धव जी भजन करो न भगवान को। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी है भाई, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, गोपियों ने क्या धोया उनको, हैं? ब्रह्म का ज्ञान दे रहे,
ध्यान बता रहे हैं, नाक कान पिचकाना बता रहे हैं, कभी वेदांत पढ़ा रहे हैं। तो दो जो गोपियों ने धोया है ना, उनको मुझे पूरा भजन याद नहीं है, मैं बताऊंगा, बड़ा प्यारा भजन है। तो उद्धव जी लंब लेट हो गए हैं, फिर उन्होंने शरण में लिया, गोपियों ने पान का बिड़ला दिया है। अरे उद्धव सीधो संत सखीरी, दे दो बिड़ला पान का। उद्धव सीधो संत सखीरी, दे दो बिड़ला पान का। अरे चंद्र सखिया की लाज राख लो, चंद्र सखिया की लाज राख लो, घर आया मेहमान का। उद्धव जी भजन करो न भगवान का। उद्धव जी भजन करो न भगवान का। उद्धव जी जैसे भाई वो लौट गए गोपियों के सामने, वही तो गोपी प्रेम है। ये हम भगवान का काम करें, यही तो है गोपी प्रेम। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी इसी भाव का नाम है। आपको पता है इस चीज़ में कितनी गहरी चीज़ छुपी हुई है, हम नहीं समझ पाएंगे शायद। मैंने भी सुना है किसी से, तभी मैं समझ पाया, बुद्धि नहीं पहुंचती। हमने पढ़ तो लिया, सुन लिया कि सेठ जी ने ये बात कह दी कि जो निष्काम भाव से गीता प्रचार करेगा वो गोपियों से भी ज़्यादा प्रिय है भगवान को। तो बुद्धि चकरा गई, अरे ऐसा कैसा कह दिया। लेकिन जब उसके सूत्र को पकड़ा, किसी संत ने बताया, अरे माँ का जो काम कर रहा है बच्चा, बिना जो है मिठाई की चिंता किए, रोटी की चिंता किए, बस माँ के काम के लिए गया हुआ है। अरे उसको क्या चिंता है, फिर माँ बैठी है ना, सब व्यवस्था करेगी उसकी, बढ़िया करेगी, औरों से अच्छा करेगी। तो हम तो काम करें भगवान का भाई, ये बात करें भगवान। तो छोड़ें इस काम वाम को, क्या भक्त परवाह नहीं करता इस काम क्रोध लोग की। कहता है तुम लड़ते रहो, मरो झाओ, हमारे भगवान राम है हमारे पास, बोलो आओगे क्या। वो कहते हैं महाराज अब नहीं आ रहे, बस ठीक है अब हम जा रहे हैं। तो काम की चिंता नहीं करनी है ना। और एक बात कही भगवान ने अंत में इस अध्याय में, क्योंकि आसुरी वृत्ति और इन सब चीज़ों को समझने के लिए मन और बुद्धि का प्रयोग नहीं करें। भगवान ने कहा क्या आसुरीपना है, क्या निषिद्ध है, क्या विहित है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को पचाते नहीं है प्राय। क्या कह रहे हैं भगवान, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, न से सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परामगति। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन कर देगा और मनमाना आचरण करेगा, कामकारता, काम यानी मन माना, जो मेरी इच्छा है, उसको ना सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी। और शास्त्र क्या है, शास्त्र गीता, इतने शास्त्र हैं, शास्त्रों का शास्त्र गीता। तो हम मनमाना आचरण नहीं करें। मनमाना आचरण हमको लॉजिकल लग सकता है लेकिन नहीं करना है। जैसे मैं उदाहरण मेरे को यही मिलता है, और भी ढूंढूंगा, लिव इन रिलेशनशिप जो कर रहे हैं और जो थोड़े मॉडर्न विचार के माता पिता हैं वो इसको ओके मानते हैं। ओके नहीं, जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है, थोड़ा साल 6 महीने एक दूसरे को जरूरी है थोड़ा समझना। मुझे याद आता है 62 की बात है, मेरे अंकल चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हुए, तो जब उनकी शादी हुई तो हमारे फादर जो बड़े भाई थे उनकी खूब थोड़ी सहलाई। उस समय वो अफसर थे, वो भी कि भाई साहब एक फ़ोटो हो जाए ज़रा शादी का। फोटो क्या करना है, हैं? फोटो से क्या लेना था? एक फोटो नहीं खींचने दिया शादी में, बुलाया नहीं। अरे पहले पता नहीं था कि भैया किससे शादी हो रही है। तो इन मूर्ख राजों के, मैं तो ये पूछता हूँ, इन मूर्खों ने जिस तरह की परंपरा चलाई, बिना देखे शादी करते थे, चलो ठीक है। तो इन मूर्खों से ये समझदार वाले लिव इन रिलेशनशिप कहाँ से पैदा हो रहे हैं। और तुम्हारी स्टेटस मिला लो, 70 लाख के पैकेज वालो, कितने होए अब तक और 3 साल बाद क्या रिजल्ट है। और रिजल्ट भी यदि मान लो जुड़े भी होए तो कितने जुड़े हुए हो, क्या चल रहा है कचरा, वो देख लो। और उनको देख लो जो बिना एक दूसरे को देखे 70-80 साल साथ रहे और क्या पैदा किए हीरे, वो देख लो। शास्त्र विधि पालन करें, शास्त्र विधि का, है ना, बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा।